हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे पारुल और आज की कहानी है दिल की दो राहें। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नैना, वीर और आदित्य तीनों की दोस्ती स्कूल से शुरू हुई थी। तीनों की हंसी मस्ती, टिफ़िन शेयर करना, प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करना जैसे एक तिकोना था जिसमें हर कोना एक दूसरे के बिना अधूरा लगता था। वीर हंसमुख और जिंदा दिल, वो हर वक्त ग्रुप का माहौल हल्का कर देता। आदित्य शांत और समझदार, जिसकी बातों में गहराई थी। और नैना चुलबुली, तेज और बेहद दिलचस्प, जिसे हर कोई पसंद करता। कॉलेज शुरू हुआ तो तीनों ने एक ही यूनिवर्सिटी चुनी, मगर अब चीज़ें थोड़ी बदलने लगी थी। वीर और नैना पहले से ज़्यादा वक्त साथ बिताने लगे थे। लंच, कैंटीन, लाइब्रेरी, दोनों के बीच कुछ नया पनप रहा था। आदित्य ये सब देख रहा था चुपचाप, क्योंकि वो भी नैना से प्यार करता था। पर उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके लिए नैना की खुशी ज़्यादा अहम थी। और वीर, वो उसका सबसे पुराना दोस्त था। एक दिन वीर ने आदित्य से कहा, भाई मुझे लगता है नैना मुझे पसंद करती है, मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, गो फॉर इट, वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। पर उस मुस्कान के पीछे कितना टूटना था, ये वीर नहीं जानता था। वीर ने नैना को एक शाम बगीचे में फूल देकर प्रपोज किया। नैना थोड़ी हैरान हुई, लेकिन मुस्कुराकर बोली, मुझे वक्त चाहिए वीर, मैं कंफ्यूज हूँ। उस रात नैना ने बहुत सोचा। उसे वीर का साथ अच्छा लगता था, लेकिन जब वो अकेली होती थी तो दिल में कहीं आदित्य की बातें गूंजती थी। उसकी मैच्योरिटी, उसकी चुप्पियाँ, उसकी आंखों की भाषा। कुछ दिन बाद नैना ने वीर को जवाब दिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर शायद प्यार नहीं कर पाई। वीर टूट गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। कोई बात नहीं नैना, जो भी हो हमारी दोस्ती वैसी ही रहेगी। लेकिन अब ग्रुप पहले जैसा नहीं रहा। वीर थोड़ा अलग सा हो गया। आदित्य भी नैना से दूरी बना रहा था। नैना परेशान थी। एक दिन उसने आदित्य को कैंटीन में रोका, तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? आदित्य कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हें देखकर अब खुद से नजरें नहीं मिला पाता। नैना समझ गई। अब तक जो सवाल उसके मन में थे, सबके जवाब सामने थे। उसने धीरे से कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं भी उसी तरफ झुक रही थी, बस समझ नहीं पाई। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है नैना। कभी कभी दो राहें एक जगह से निकलती हैं, पर मंजिलें अलग होती हैं। कुछ महीने बाद नैना एक मेल के ज़रिए जानती है कि आदित्य विदेश चला गया है अपनी पढ़ाई और करियर के लिए। वो वीर से मिलने जाते हैं। दोनों चुपचाप बेंच पर बैठते हैं। वीर बोलता है, हम सब ने किसी न किसी मोड़ पर प्यार खोया है, लेकिन दोस्ती अगर बची रहे तो वो सबसे बड़ी जीत है। नैना ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब भी इंतज़ार था, लेकिन शायद किसी जवाब का नहीं, बल्कि खुद को समझने का। दोस्तों, प्यार अगर दो लोगों के बीच हो तो रास्ते मिल जाते हैं, पर जब दिल की राहें तीन तरफ जाएं तो कोई ना कोई अधूरा रह ही जाता है। ये थी एक बेहतरीन कहानी और मुझे लगता है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, तो इसे सबके साथ शेयर कीजिए। कहानी का नाम है दिल की दो राहें। और साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और बने रहिएगा आपकी आरजे पारुल के साथ। थैंक यू।